नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी प्रेप में। तो आज का हमारा टॉपिक है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न हल करना। चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्याएं हैं, तो इसमें मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या y है। अब इन दोनों का योग कर रहा है, दो संख्याओं का योग कर रहा है, तो दो संख्याओं का योग क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, x प्लस y बराबर कितना लिखेंगे 46। और दो संख्याओं का योग तथा अंतर भी कर रहा है, तो अंतर को कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 14 दिया है, तो 14 लिख लेंगे। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर हम क्या बताते हैं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 46, x माइनस वाई इक्वल टू 14। ये दो समीकरण बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब प्लस का निशान होगा, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा। तो ये जब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो गया। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 30। ये x इधर चला जाएगा, ये x इधर रह जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 60/2, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो x क्या माने थे हम, बड़ी संख्या माने थे। ये देखिए यहाँ पर x क्या माना गया था, यहाँ पर x क्या माना गया था, बड़ी संख्या माना गया था। तो यहाँ पर x का मान क्या निकल आया 30 निकल आया। और अब हमको क्या निकालना, छोटी संख्या निकालनी है। तो हम समीकरण क्या था ये हमारा पहला वाला, देखिए ये है, इसमें अगर हम x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान रखिए तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 प्लस वाई इक्वल टू 46 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान निकल आएगा। और इसको जब घटाएंगे, इधर 30 क्या है प्लस में है, इधर 30 क्या है प्लस में है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये 46 माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 16। अब हमारी दोनों संख्याओं का मान निकल गया, और छोटी संख्या हमारी क्या निकल गई, ये 16 निकल गई। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा था, ये छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था, छोटी संख्या। और छोटी संख्या को हम क्या माने थे y। तो यहाँ पर y का मान क्या निकला है, यहाँ पर y का मान निकला है 16। तो हमारी छोटी संख्या क्या हो गई 16 हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 2 है, दो संख्याओं का अंतर 69 है, यदि बड़ी संख्या 102 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और इसमें देखिए बड़ी संख्या दी गई है और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। और क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर, जिसमें एक संख्या क्या है 102 है, और 102 क्या है बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या को ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या को हम मान लेते हैं, छोटी संख्या को हम क्या मानेंगे x मानेंगे, x मान लिए, छोटी संख्या को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब प्रश्न में जो कह रहा है उसी के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो चलिए देखिए, ये अंतर कह रहा है, बड़ी संख्या है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसमें छोटी संख्या को घटाएंगे, तो वही तो अंतर आएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या समीकरण बन जाएगा 69। आगे देखिए, ये देखिए ये समीकरण बनाया गया है, ये समीकरण हो गया। अब इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x को अगर पॉजिटिव मिलेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, इस x को अगर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 69 प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 102 माइनस 69 इक्वल टू क्या होगा घटाने पे 33। तो x इक्वल टू क्या आया 33 आया। और हम क्या माने थे, छोटी संख्या क्या माने थे 33 माने थे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, तो छोटी संख्या हम क्या लिए हैं x लिए हैं, और बड़ी संख्या क्या लिए हैं, छोटी संख्या 10 लिए हैं और बड़ी संख्या x लिए हैं। तो देखिए जब अब इनका समीकरण कैसे बनेगा, ये देखिए दो संख्याओं का योग कह रहा है, तो इसको इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को, इनका अंतर भी लिख लेंगे। तो अंतर कैसे रहता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो बड़ी संख्या क्या है x है माइनस 10, छोटी संख्या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाने पर क्या रहता है, अंतर को इसी तरह लिखा जाता है ना, का दो गुना है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस वाले पार्ट से दो गुना है। तो जब ये दो गुना है तो
इसको हम इस ऐसे लिखेंगे, इसमें इंटू करेंगे इस वाले पार्ट में 2 का, तो ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएगा। देखिए अभी तक क्या था, अभी 2 नहीं था यहाँ पर, ये 2 नहीं था, इतना पार्ट था, तो क्या था वहाँ पर, ये दोगुना था, ये वाला पार्ट कितना था, दोगुना था इसका, इस वाले पार्ट का। अगर इसमें भी हम 2 से गुणा कर दें इस वाले पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये समीकरण बन गया। यहाँ पर देखिए ये समीकरण इसी रूप में बनाया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये x प्लस 10 है, इधर रहने देंगे, इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुलेगा 2x माइनस 20 और 2x माइनस x करेंगे इक्वल टू 10 प्लस 20, फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। और x क्या माने थे हम, बड़ी संख्या माने थे, और बड़ी संख्या का मान आ गया। और प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न में क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या, बड़ी, प्रश्न में क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का मान निकल आया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 9वां भाग 3 है और दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर, तो 2 संख्या पहले हम मान लेते हैं क्या, x और दूसरी संख्या y, 2 संख्या हो गई। अब इसमें आगे क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का अंतर, तो इनका अंतर क्या है, 15 है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 15, ये क्या हो जाएगा, ये एक समीकरण बन जाएगा। और आगे क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, उनके योग का 9वां भाग 3 है। अब देखिए किनके योग का, ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं, यह योग है, तो x प्लस वाई का 9वां भाग, 9वां भाग कैसे लिखते हैं, 1/9, मतलब ये जो 2 संख्याएं हैं इनके योग, ये योग हो गया ये वाला, और का 9वां भाग, का मतलब अगर कहीं है का तो उसका मतलब क्या है, गुणा, का 9वां भाग, या फिर यहाँ पर 9वां भाग कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें इंटू 1/9 का भाग क्या है, 3 है, बराबर 3। ये देखिए तो आगे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये समीकरण बनाया गया है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 9 इधर चला जाएगा, ये 9 जो इधर है ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। जब इधर जाएगा 9 तारीख 27, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 27, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। पहला समीकरण क्या था, ये था, और दूसरा समीकरण ये था। इन दोनों को क्या कर लिया जाएगा, आपस में हल कर लिया जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम जोड़ दें इस समीकरण को तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए ये है, जोड़ने पर आगे का प्लस का चिन्ह लगाएंगे इस पर, फिर सब अंदर से सबका गुणा कर देंगे, तो इधर प्लस इधर भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर प्लस और y के भी पहले प्लस, तो ये भी प्लस 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 हो जाएगा, आगे प्लस और इधर 27 के भी पहले प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, तो ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 42, ये 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, इधर इंटू में, इधर 2, इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब इधर हो जाएगा 42/2 इक्वल टू 21, तो x हमारा क्या निकला, 21 निकला। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में दोनों संख्याएं, अभी हमारी क्या निकली है, केवल x का मान, और x का मान कितना निकला है 21, केवल पहली संख्या निकली, और दोनों संख्याएं पूछ रहा है। तो दोनों संख्याएं जब पूछ रहा है तो चाहे इस समीकरण में मान रख दीजिए x का, और चाहे इस समीकरण में मान रख दीजिए। तो देखिए हम पहले समीकरण में रख दिए हैं, ये देखिए x का मान किसमें रखा गया है, पहले समीकरण में। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 15, ये देखिए पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 15, तो यहाँ पर जब x का मान रखेंगे कितना 21, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 21 माइनस वाई इक्वल टू 15। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y को अगर इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और इसको जब इधर लेकर जाएंगे इस वाली संख्या को,
तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा 6। अब x और y दोनों का मान निकल आया। तो यहाँ पर x क्या माने थे, हम पहली संख्या माने थे, x को पहली संख्या माना गया था और y को दूसरी संख्या थी। पहली संख्या का मान क्या आया 21 और दूसरी संख्या का मान कितना आया 6। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आपका अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनके योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस यहाँ पर क्या किया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 है। तो हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं और दूसरी संख्या वाई। तो जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू वाई, गुणनफल कितना है 36 है। तो एक ये हो गया। और क्या कह रहा है, उनके योग और उनके अंतर से, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। देखिए योग क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू अंतर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई। अब क्या कह रहा है, योग वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इससे 32 अधिक है। तो अभी ये बराबर दोनों नहीं है। तो अगर ये 32 अधिक है ये वाला पोर्शन, तो अगर इसमें हम 32 जोड़ दें इस वाले पोर्शन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ 32 जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखा गया है, ये वाला अधिक था इतने वाले से, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर 32 जोड़ दिया गया। तो ये दोनों समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर इसको हल कर लिया गया है। फिर ये पूरा x किधर चला जाएगा, इधर, इधर अभी प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। और फिर इक्वल टू 32। अब इसको जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए आगे किया गया है, ये माइनस 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 प्लस हो गया। इसको जब सॉल्व कर लिया गया तो ये क्या हुआ, यक्स है, इधर यक्स है, तो यक्स को यक्स से कट जाएगा क्योंकि क्या है, ये इसके आगे प्लस है, ये निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट गया। और इसके आगे क्या है, प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो ये वाई वाई क्या हो जाएगा, वाई वाई जुड़ जाएगा, प्लस 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 होता है तो 2y हो जाएगा। इधर 32 है, 32 लिख लेंगे। उसके बाद ये y का मान निकाल लेंगे, तो y का मान निकालने के लिए इधर 2 क्या है, इनटू में है, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 32/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हमारा 16 आ गया। ये किसका मान है, 16 y का मान है। अब y का मान निकल गया तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है प्रश्न में, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्या में पहली संख्या क्या आ गई, y आ गई। अब दूसरी संख्या हम क्या माने थे, x माने थे। और यहाँ पर हम समीकरण क्या बनाए थे शुरू में, क्या कह रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 है। तो इसमें y का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू 16 आया है इक्वल टू 336। अब यहाँ पर यक्स का मान कैसे निकलेगा, यक्स इक्वल टू 336/16 हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए सॉल्व किया गया है, ये यहाँ पर y का मान रख दिया गया और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए भाग दिया गया, कितना आया है 21। अब हमारे पास दोनों संख्याएं क्या हो गई, एक 16 है और दूसरा क्या है 21 है। x बराबर 21, y बराबर 16। तो ये दोनों संख्याएं निकल आई। अतः संख्याएं कौन कौन सी हैं, 16 और 21। तो इस सवाल का हल ये है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल 40 है, उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल। देखिए क्या माना, पहली संख्या क्या है, यक्स है और दूसरी संख्या वाई है। तो योगफल कह रहा है तो यक्स प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 40। एक समीकरण तो हमारा ये बन गया। और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, उनका गुणनफल कितना है 375 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 375। ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 2। देखिए आगे सॉल्व किया गया है। ये देखिए समीकरण 1 इसको बना लिया गया और इसको समीकरण, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग मतलब जैसे कोई संख्या यक्स है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। और कोई संख्या अगर वाई है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y, 1/y। अब क्या करा, व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग मतलब क्या होता है, जब दो संख्याएं मिल गई, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम मिल गया तो इनका योग क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1/x प्लस 1/y का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों समीकरण में अगर
इस पहले समीकरण में, पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण में अगर दूसरे समीकरण का भाग देंगे तो देखिए क्या मिलता है। देखिए ये भाग दिया गया है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपान एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू, अब ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पोर्शन, इसको दोनों को अलग कर लिया गया। जब इसको प्लस बीच में है तो इसको अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, x अपान एक्स वाई प्लस इसका क्या हो जाएगा, y अपान एक्स वाई। और यहाँ पर 40 अपान 375 था। अब इसको हम काटेंगे, 5 8 40 हो गया, ये 5 8 40 और ये 5 7 35, 25 बचा, पचम 25। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x अपान एक्स वाई है तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 अपान वाई। और यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपान एक्स। अब यहाँ पर ये जो आया है इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये समीकरण हमारा मिल गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये संख्या क्या थी हमारी, x थी और y थी और इसका व्युत्क्रम का योग पूछा था तो इसका व्युत्क्रम ये हो गया और इनका योग ये हो गया, यही तो पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 अपान 75। ये देखिए आपका प्रश्न का ये हल है। देखिए व्युत्क्रम का योग पूछा गया था तो ये हमारा मिल गया ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का अंतर। देखिए दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या y है और इसका क्या कह रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो ये बीच में निगेटिव का चिन्ह लगा देंगे, कितना है, बराबर कितना है, 4 है, ये हो गया। और गुणनफल इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 77, कितना है, 77। ये दो समीकरण बन गया, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब क्या करा, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। चलिए इसको आगे देखते हैं। ये देखिए ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो ऊपर क्या दिया गया था, व्युत्क्रमों का योग पूछा गया था तो वहाँ पर योग दिया गया था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, ये सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। तो जब इसको समीकरण 1 को भाग देंगे किससे, समीकरण 2 से, तो क्या जाएगा हमारा, x माइनस वाई। देखिए ये x माइनस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 4 अपान 77। और इसको जब हल किया गया तो ये क्या हुआ, ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कैसे होगा, x अपान एक्स वाई माइनस y अपान एक्स वाई। तो इस वाले x से x कट जाएगा, y वाले से y कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान वाई बचा, 1 अपान वाई लिख लिए। यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान एक्स बचा, 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 4 अपान 77। इसका व्युत्क्रम का अंतर क्या आ गया, ये आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप x को आगे करना चाहते हैं तो x माइनस वाई, लेकिन ये जो आंसर आएगा फिर किस में चला जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर, 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपान 77। अगर इस x को हम पॉजिटिव में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 4 अपान 77। ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर का 3 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, क्या बोला है प्रश्न में, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। देखिए कोई धनात्मक संख्या हम क्या मान लेते हैं, कोई संख्या है a और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये संख्या है a तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 अपान a। चलिए आगे देखिए समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ माना गया है, क्या माना, संख्या क्या है, a है जो क्या है धनात्मक संख्या है और संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपान a। आगे क्या कह रहा है, का योग, मतलब धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 1 अपान a हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा, योग क्या है, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। तब यहाँ पर क्या बोला है, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि
अभी तक ऊपर पूछा था क्या, धनात्मक संख्या और उसका योग, ये हम लिखे थे समीकरण। और यहाँ पर क्या बोला है, अंतर बोला है, संख्या माइनस उसके व्युत्क्रम का अंतर, तो इसको लिखेंगे का 3 गुना है। तो 3 गुना कौन सा है, अभी ये 3 गुना है, तो मतलब अभी समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, तो ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि ये वाली संख्या क्या है, अभी 3 गुनी है। तो अगर ये 3 गुनी अभी है, ये अभी 3 गुनी है केवल इतनी संख्या, तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये क्या हो गया, ये देखिए समीकरण बन गया, ये समीकरण हमारा ये बन गया। अब इसी को क्या किया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये 3 इससे इंटू हो जाएगा अंदर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a माइनस 3/a, ये वाला समीकरण ऐसे रहेगा। अभी जो ये इधर है, चाहे ये वाला इधर a इधर आ जाएगा और ये वाला माइनस 3/a इधर चला जाएगा। तो जब ये वाला a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, और ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा ये बन जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3/a हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा, a = 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपान a = 2a। अब ये इंटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a² = 4। तो ये अब क्या हुआ, a² इधर रह जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 4/2। अब ये हो जाएगा a² = 4/2। तो ये 2 बचेगा, तो a² = कितना हुआ, 2 हुआ। और जब a = क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, और क्या हो जाएगा +-1। देखिए सॉल्व किया गया है, ये क्या हो जाएगा +-√2। तो यहाँ पर हमको प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में हमको पूछा था धनात्मक संख्या, और हम भी a को क्या माने थे, एक धन संख्या माने थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक आ रहा है +2 और एक -2। तो हमको यहाँ पर कौन सी संख्या लेनी है, हमको यहाँ पर प्लस वाली संख्या लेनी है। तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारी धनात्मक संख्या क्या निकली, √2। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ, और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।